ऑर्डर नंबर लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ प्लीज ओपन, आई एम गोइंग, अरेस्ट मी इफ यू वांट। फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके ज़मीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा, आपको नहीं मालूम। 26 ದಿನಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರೋ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಚುಕ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸ ಕೂತ ಮೇಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸೋ ಅಗತ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 26 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ನಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರೋ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 26 ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ನಂತರವೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ದಾಟಿಯ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ತಾವೇನೋ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಆರೋಪಗಳು ತಮ್ಮ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ತಾವು ತೆತ್ತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. फिजिकली लड़ के झगड़ के हड़ताल के अंदर और एक हड़ताल करके ज़मीन पर लेटकर जो ताकत 22वें दिन मेरे में थी वो जोर लगाकर मुझे बाहर जबरदस्ती निकलना पड़ा, आपको नहीं मालूम है। Ask them to arrest me. I'm a free citizen. Ask them to arrest me. Yeah, arrest me. Yes, arrest me. What is this eating me for 3 hours here on 25th day of my hunger? You all are harassing me. Not harassing you. Yes, you. If I die of stress, it will be your responsibility. What ऑर्डर does it नंबर want? लेके आप लोगों को बदतमीजी कर रहे हो, ऑर्डर लेके आओ। हाँ Please open. I'm going. Arrest me if you want. दोस्तों, ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी, थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ। अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद, जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है, मसल्स चले गए हैं, ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है, और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मैं कल से अब तरल लिक्विड फूड ले रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो थोड़ी सी शरीर में जान आई है। बदकिस्मती से वो जान मुझे इसमें देनी पड़ रही है, दुख के साथ कह रहा हूँ। मगर सुबह से मुझे बहुत से लोग फ़ोन करके या पोस्ट दिखाकर कह रहे हैं कि आप पर बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, आपने इनसे क्यों अनशन तोड़वाया, केंद्रीय मंत्रियों से तोड़वाया, किसी और से क्यों नहीं तोड़वाया, क्या डील हुआ है, सौदा हुआ है, ये सब मुझे जवाब देना होगा। अगर सौदा करना होता, डील करना होता, तो क्या 26 दिन भूखे रहना पड़ता है? कितनों ने डील किए हैं, आपने देखा होगा। क्या वो इस तरह से डील करते हैं? क्या मैं आलीशान एयर कंडीशन कमरे में बैठ के डील सौदा नहीं कर सकता था? मुझे यहाँ दिल्ली की गर्मी में बाहर रोड साइड पर बैठकर डील करना पड़ता। धिक्कार है ऐसे देश पर जिसमें ऐसे दिमागों की उपज होती है, जिसमें से ऐसे नीच ख्यालात निकलते हैं। मैं दोष नहीं देता हूँ, मैं दोष नहीं देता हूँ आप में से ज्यादातर पर। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.